दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छिया और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का प्रसारण महाराष्ट्र के चैत्यभूमि दादर मुंबई से। जी हां दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको आज पूरा देश नमन कर रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर एक भारतीय संविधान के रचयिता, जिन्होंने संविधान के माध्यम से यहाँ का जो दबा कुचला जो समाज है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, इन सभी को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सम्मान का जीना दिया है। और उसी महामानव को नमन करने के लिए आज भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर मुंबई पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो है बाटी पुणे, जो बाटी बाबा साहब के नाम से चलती है पुणे में, उसके महासंचालक आज यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं, चैत्यभूमि पहुँचे हैं और उनका पूरा यूनिट यहाँ पर आया है, किताबों के साथ यहाँ पर वो आए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर अभी चैत्यभूमि पर नमन करने के लिए बहुत सारे लोग आए, तो उनमें से सुनील वारे साहब जो पार्टी के महासंचालक हैं, वो मेरे साथ लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब जी जय भीम। गच्छिया साहब जय भीम। सर, आज 69वें बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है। पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है, उनके कार्य को याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। सर, तो पार्टी के माध्यम से आपका भी पूरा यूनिट और आप भी बाबा साहब को नमन करने के लिए आए, क्या महसूस करते हैं सर आज आप? 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब हम सब लोगों को छोड़ के चले गए थे, वो सभी एक दुख भरा दिन था हम सब लोगों के जीवन में। हम सब लोगों के उद्धारकर्ता उस दिन हमें छोड़ के अनंत में विलीन हुए थे। उसी को उनका नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए हर वर्ष 6 दिसंबर को 1 दिसंबर से ही अनुयायियों का यहाँ आना चालू हो जाता है। तो आज 6 दिसंबर में सबसे ज़्यादा गर्दी होती है और उन्हीं के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे के माध्यम से एक बुक स्टॉल का आयोजन हम लोग हर वर्ष करते आए हैं। 5 दिसंबर और 6 दिसंबर 2 दिन यह आयोजन होता है और इस बार हम लोग 15,000 ग्रंथ लेके आए हैं। उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने खुद लिखे हुए ग्रंथ है, वैसे ही अन्य महापुरुषों के भी ग्रंथ है, शासन ने जो प्रकाशित किए हैं वैसे भी ग्रंथ उसमें समाविष्ट है, प्लस जो महत्वपूर्ण आदर ग्रंथ है वो भी परचेस करके हम लोगों ने उपलब्ध करके रखे हैं। 2025 की संविधान की संशोधित प्रति, जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है, वो भी हम लोगों ने अभी इस वर्ष 8,000 प्रतियाँ उसकी अपने अनुयायियों के लिए बुक स्टॉल पर उपलब्ध करके दी है। डॉक्टर बाबा साहब जी का आंदोलन था, वो एक वैचारिक आंदोलन था, वो शिक्षा का आंदोलन था। डॉक्टर बाबा साहब जी के जो संदेश था, शिका संगठित हुआ और संघर्ष करो, और उसी का एक भाग ये ग्रंथ लेना, उनसे पढ़ना और बाबा साहब जी के जो विचार है उसके अनुसार हम सब लोगों ने आचरण करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप यदि बाहर देखेंगे तो ग्रंथ बुक स्टॉल की जो लाइन है वो अपना हमारा जो भोजन स्टॉल है उससे भी बहुत लंबी लाइन है और अपने सभी अनुयायी पूरे देश से, अनेक राज्यों से यहाँ आए हैं और वो उसका पार्ट ले रहे हैं और उससे ग्रंथ परचेस कर रहे हैं। ये वर्ष जो है वो संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष है। अपने संविधान को जो बाबा साहब जी ने लिखा था 26 नवंबर 1949 को जो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उसको 75 ईयर्स हुए हैं और वो अमृत वर्ष महोत्सव भी संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। और उसी अनुपात में अभी संविधान का जो ग्रंथ है उसकी सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है, ऐसा आपको बाहर पता चल जाएगा। जी सर, बार्टी के माध्यम से जो किताबें होती हैं ये लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसलिए उसकी कीमत क्या रखी है सर आपने? जो शासन ने प्रकाशित किए हुए जो किताब है उसकी कीमत 15% है। 15% के मूल्य से हम लोग उसको देते हैं। जो बाहर से जो हम लोगों ने किताबें ली है उसका नो प्रॉफिट नो लॉस के माध्यम से 50% के प्राइस पे हम लोग देते हैं। और आज हमारा जो मुख्यालय है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे, वहाँ पर भी अपना इसी प्रकार का कार्यक्रम अभिवादन हुआ है। प्लस डॉक्टर बाबा साहब जी का जो स्टैच्यू है वहाँ पर भी हम लोग उनका अभिवादन करने के लिए अपने लोग गए हैं। जी जी, वारे साहब, बार्टी का काम बहुत ही सराहनीय रहा है, लोगों में चर्चा होती है, खास करके किताबें बहुत कम कीमत में लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं बाबा साहब का विचार। आप तो आज यहाँ पर अभिवादन बार्टी के माध्यम से किस तरह से हुआ है? माननीय राज्यपाल महोदय, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय और हमारे मंत्री महोदय श्री संजय शिरसाट साहब, मंत्री सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र राज्य, वो भी हम सब लोग चैत्यभूमि में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अभिवादन करने के लिए गए थे। हमारे
प्रधान सचिव साहब डॉक्टर हर्षदीप कांबळे साहब, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, वो भी वहाँ गए थे और हम लोग यहाँ उसके बाद यहाँ पर बुक स्टॉल पे आके उसी का नियोजन कर रहे हैं। वैसे भोजन दान का भी अपना एक दूसरा स्टॉल है, वहाँ पर भी हम लोग काम सभी देख रहे हैं। जी जी जी, वारिस साहब, बाल्टी के माध्यम से जो छात्र होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप होती है, हाँ, देश विदेश में जो पढ़ने के लिए बच्चे भेजते हैं आप, ये का क्या प्रोसेस है, कि प्रोसीजर क्या है इसकी? अभी हम लोग फेलोशिप जो देते हैं 2185 स्टूडेंट्स को हम लोग अभी फेलोशिप दे रहे हैं। उनके माध्यम से अनेक प्रकार विविध प्रकार के संशोधन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। शासन उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट लाता है और उस एडवर्टाइजमेंट के वक्त अपने बच्चों ने उसको अप्लाई करना होता है और उसी में से उसका सिलेक्शन होता है। जी जी जी, अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया है, बच्चों ने लाभ उठाया है? अभी तक 3000 बच्चों ने टोटल लाभ उठाया है और उसमें से 2185 स्टूडेंट्स अभी उसका लाभ ले रहे हैं। जी जी जी, वारिस साहब, अभी अभी आपने संविधान की बात निकाली है और संविधान का 75 साल पूरा हुआ है और बाबा साहब के उस घटना को याद करें लोग, लेकिन कुछ ऐसे विचारधाराएं हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है, कि किसी अन्य व्यक्ति ने लिखा है, ऐसी चर्चा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? मुझे नहीं लगता कि जो भी ऐसी चर्चा करता होगा उसने पढ़ाई की नहीं होगी या उसने ग्रंथ देखे नहीं होंगे कि किस प्रकार संविधान बना है। और यदि आप देखेंगे तो पूर्ण टाइम जो था उसमें एक ही व्यक्ति कार्यरत थे और वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। जो कमेटी, हर जगह जो कमेटी बनती है किसी भी आयोजन के लिए, उसमें बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कार्य करने वाले कुछ ही लोग होते हैं और संविधान के बारे में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति थे और उसका नाम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यही है। सर, बाल्टी के माध्यम से मुंबई में काम चलता है, पुणे में काम चलता है, जैसे कि महाड़ क्रांति बाबा साहब का जो महाड़ है वहाँ पर भी बाल्टी का काम चलता है। तो ये नियोजन कैसा होता है इसका? बाल्टी का जो सब सेंटर्स अलग अलग जगह पर है। अभी आपने महाड़ का नाम लिया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 14 तरह सत्याग्रह जो किया था 20 मार्च 1927 को किया था, उसको अभी 100 साल होने जा रहे हैं और उसके माध्यम से हम लोग महाड़ का जो मुक्ति संग्राम है, 14 तड़े मुक्ति संग्राम, वो भारतीय अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध कर रहे हैं और भारत के जो अन्य विविध राज्य है वहाँ से भी लोग वहाँ पर आते हैं और उनको भी वो जो संघर्ष था कि जो पानी एनिमल्स के लिए, प्राणियों के लिए उपलब्ध था, वो प्राणी आदमियों के लिए उपलब्ध नहीं था और उसका संघर्ष करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हम सब लोगों को एक मुक्ति दिलाई है। उसीलिए वो मुक्ति स्थल, मुक्ति संग्राम जो है वो सभी लोगों के तरफ लेके जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी जी, वारिस साहब, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मैं भारत बौद्ध में बनाऊंगा, क्या उस रास्ते से हम चल रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो अनेक संदेश दिए हैं उसमें से शिखा संगठित हुआ संघर्ष करा, ये पहला संघर्ष संदेश है। उसके बाद संविधान के माध्यम से उन्होंने स्वातंत्र्य, समता और बंधुता का भी संदेश दिया है और उसके बाद वाला यदि आप देखेंगे भगवान तथागत का जो संदेश है, प्रज्ञाशील और करुणा का संदेश है। तो जिनका पेट भरा हुआ है अभी तो वो संदेश अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। भगवान तथागत जी के पास भी बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जो लोग आए थे उनको तथागत जी ने यही पूछा था कि आप भूखे हैं, आप पहला पेट भर खाना खाइए, और उसके बाद ही उन्होंने अपना वचन दिया था। जी जी, वारिस साहब, बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवार पर लिखो कि शासन करती जमात आपको बनना है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? उनका जो पहला संदेश है कि शिखा संगठित और संघर्ष करा, वो शिखना जो है, शिक्षा लेना है, वो शासन करती जमात कैसी होना है ये भी शिक्षा लेना है। हम लोगों ने संगठित कैसे होना है ये भी शिक्षा लेना है। हम लोगों ने संघर्ष कैसे करना है ये भी शिक्षा लेना है और उसी के माध्यम से हम लोग ज़रूर एक समय आएगा कि हम सब लोग जो है वो शासन करती जमात जरूर बनेंगे। जी जी, वारिस साहब, बाल्टी के माध्यम से कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं? हम सब लोग बहुत सारे प्रशिक्षण देते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए प्रशिक्षण देते हैं। एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रशिक्षण देते हैं। पुलिस के लिए है, आईबीपीएस बैंकिंग के लिए है, मिलिट्री के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। वैसे ही हम लोग जो JEE और नीट जो परीक्षाएँ हैं उसमें अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, इसलिए इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, उसके लिए भी 1400 बच्चों को हम लोग पूरे महाराष्ट्र भर में प्रशिक्षण देते हैं। उनका फीस भी हम लोग भरते हैं, प्लस उनको 6000 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी मिलता है। अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे उपक्रम हम लोगों ने लिए हैं। उसमें से CDAC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग है, टाटा स्ट्राइव है
कि जो टाटा ग्रुप की CSR की कंपनी है उसके माध्यम से भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट का देते हैं, प्लस उसके माध्यम से हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उनको मिलती है। और इस प्रकार से बहुत सारे उपक्रम हम लोगों ने किए हैं। जी जी, अलग अलग जो कोर्सेस होते हैं तो छात्रों ने किस तरह से आप प्रवेश मिलने के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। स्किल डेवलपमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो जैसा भी उपक्रम शुरू होता है तब अपने वेबसाइट में आता है, प्लस जो भी अच्छे न्यूज़पेपर है उसमें भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, सोशल मीडिया में भी अपना एडवर्टाइजमेंट चलता है। तो उस वक्त अपने बच्चों ने वहाँ अप्लाई करना होता है, उसमें से उनका सिलेक्शन होता है और ये जो कोर्सेस है वो हर साल चलते रहते हैं। स्किल डेवलपमेंट के अभी अपने पास 2300 बच्चे स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी जी, आने वाले समय में और कौन कौन से कोर्सेस आने वाले हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी एक वैश्विक व्यक्तिमत्व था, तो पूरे विश्व भर में उनका नाम चर्चा में आता है। उस वक्त की जो सर्वोच्च और सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी थी विश्व की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी, जहाँ से उन्होंने PhD का अध्ययन किया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस का अध्ययन किया था। और उसी प्रकार उन्होंने जो विश्व भर में अपना जो काम किया है और राज्य भर में वैसे देश भर में भी जो काम कर रहे हैं, उन सभी संगठनों के साथ हम लोग मिलकर विविध संशोधन के उपक्रम कर रहे हैं। आने वाले समय में बारे साहब कौन कौन से कोर्सेस होंगे बार्टी के अंदर, और जो छात्र होते हैं उनके लिए क्या संदेश दोगे आज? अपने जो बच्चे हैं उनको ओवरसीज़ प्लेसमेंट, आउट ऑफ द इंडिया जो प्लेसमेंट मिले उसके संदर्भ में भी हम लोग ओवरसीज़ प्लेसमेंट प्रोग्राम लाए हैं। उसमें भी अपने बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उनको बाहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। वैसे भी अपने बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए जाए, उस संदर्भ में भी हम लोग अब्रॉड के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी है, उनके साथ MOU करके अपने बच्चों को वहाँ जाने का रास्ता जो है वो आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके आज के अभिवादन को लेकर बार्टी के माध्यम से क्या प्रयास हो गया आने वाले दिनों में? अभी इंदू मिल का राष्ट्रीय स्मारक, वैश्विक स्तर का इंटरनेशनल लेवल का इंदू मिल का राष्ट्रीय स्मारक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का बन रहा है, और उसमें भी एक सदस्य के रूप में महासंचालक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे इनका सहभाग है। तो ये जो कार्य हर साल जो होते चल रहा है और संपूर्ण देश से जो लोग आ रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन का भी काम हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम से पूरे देश में हर राज्य में जो विविध संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के साथ भी अपने MOU हो रहे हैं, और उसी माध्यम से वहाँ के बच्चे, वहाँ के अनुयायी ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ पर जो बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो पवित्र स्थल है, जिसमें दीक्षा भूमि आती है, चैत्य भूमि आती है, या येवला की मुक्ति भूमि आती है, या महाड़ का मुक्ति संग्राम है, वहाँ पर जो आते हैं उनका आने की सहूलियत किस प्रकार हो, इसका हम लोग काम देख रहे हैं। सर, इतने बड़े बार्टी के आप महासंचालक हैं, तो आपके जो सहयोगी होते हैं इनका सहयोग आपको किस तरह से मिलता है? अब मैं तो सिर्फ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूँ। ये सब जो काम है वो सभी हमारे अधिकारीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, जो स्टाफ है, कर्मचारी है, और वैसे समता दूत है, उन सभी के माध्यम से ही होता है। और उनके अच्छे सहयोग और सहकार्य के कारण ही ये सब शांति से और अच्छी तरह से हो पा रहा है। जी जी, वारिस साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आपकी बातें घर बैठे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और विचार भी कर रहे हैं, तो घर में बैठे हुए लोग और पूरे देश के लिए आप क्या कहोगे आज के दिन को लेकर? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कहा है, शिका, संगठित हुआ और संघर्ष करा, उनके विचार अपने आचरण में लाना और उसी माध्यम से अपना विकास करना, परिवार का विकास करना, समाज का विकास करना, यही हम लोगों ने उनके विचार का आचरण करने की कोशिश करना, यही हम लोगों ने करना चाहिए। लॉर्ड बुद्धा चैनल हमेशा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर व संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे के साथ रहा है। लॉर्ड बुद्धा चैनल के लिए भी शुभकामनाएं। जी जी, सर, मेरा जाते जाते आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि भीमा कोरेगांव यहाँ पे 1 जनवरी को बड़ा वहाँ पर वो स्तंभ को नमन करने के लिए लोग आते हैं, तो बार्टी की भूमिका उस तरह बहुत ही अच्छी रहती है वहाँ पर, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। संपूर्ण देश से विदेश से भी 1 जनवरी को संपूर्ण शौर्य दिवस के, विजय दिवस के रूप में वहाँ का जो विजय स्तंभ है वहाँ अभिवादन करने के लिए लाखों अनुयायी आते हैं। और उस वक्त उनका जो विविध डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो बार्टी के माध्यम से होता है। उसमें PWD डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, परिवहन डिपार्टमेंट है, या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संशोधन प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे के माध्यम से भी हम लोग वहाँ बुक स्टॉल लगाते हैं। रादर हर साल हम लोगों ने पिछले 2 साल से बुक फेयर लगाना शुरू किया है,
और हर बुक फेयर का जो एक थीम होता है, लास्ट ईयर उस बुक फेयर का जो थीम था वो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो अपना प्रबंध सादर किया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, उसके संदर्भ में था। इस वर्ष में वो भारतीय संविधान का अमृत महोत्सव है, उसके संदर्भ में हम लोग रखने वाले हैं। वहाँ पर भी लाखों अनुयायी आते हैं और ग्रंथ परचेस करते हैं और जो बाबा साहब के विचार जो है वो अपने आचरण में लाने की कोशिश करते हैं। जी, तो दर्शकों, ये थे सुनील वारे साहब जो बाल्टी के महासंचालक हैं। आज यहाँ पर यानी चैत्य भूमि दादर में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनको अभिवादन करने के लिए वो तो आए हैं, लेकिन उनके साथ में उनका पूरा यूनिट यहाँ पर आया है और उनका बुक स्टॉल भी यहाँ पर लगा है। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होकर बाबा साहब की किताबें खरीदी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सुनील वारे साहब के माध्यम से बाल्टी का ऐसा ही कार्य आगे बढ़ते रहे, बाबा साहब के विचारों का कार्य ऐसा ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे उनके प्रति मैं मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।